ग्लोबल हरियाणा न्यूज फरीदाबाद। प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना को आस है कि मोदी मनोहर ही देश में व प्रदेश में राम राज्य ला सकते हैं। मुख्यमंत्री जिस भी योजना को प्रदेश में लागू करते हैं उसे पूरा भी करा रहे हैं। करतार भड़ाना सोमवार को अपने कार्यालय पर जन कल्याण की नीतियों से संबंधित 17 सूत्रीय कार्यक्रम को लॉन्च करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस 17 सूत्रीय मांगों में रोजगार, किसानों को फसल के उचित दाम, गैस, पेट्रोल, डीजल के अन्य दाम, सड़कों से को दुरुस्त करने, हर गांव में समन्वय समिति बनाना, सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर भरने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे और संघर्ष को तेज करेंगे। करतार भड़ाना ने दिल्ली में आपकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में झूठे आंकड़े पेश कर वाहवाही लूट रही है। अगर उन मांगों पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाता है तो देश में राम राज स्थापित करना संभव हो सकेगा। तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों से कि ये मैंने आपके भरोसे पे ये काम शुरू किया है, तो कोई भी इंसान कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, ये तो चाहता ही है कि उसका घर और परिवार और उसका प्रांत में किसी चीज की और तो ज्यादा नहीं, तो हॉस्पिटल की, स्कूल की, रोटी की और कपड़े की पूरी तो तभी होंगी जब सरकार करना चाहेगी। अभी तो हमने सरकार से मांगा है और हमें उम्मीद है कि कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और हम एक ऐसा रास्ता लेके आए हैं जिससे राम राज आएगा, तो वो करना चाहेंगे और हम बताएंगे। जब वो हमसे पूछेंगे कि ये कैसे करना है, हम करना चाहते हैं पर इसके लिए जरिया कहाँ से आएगा, वो हम बताएंगे कि भाई इसको ऐसे कर लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डीजल है हमारे यहाँ पे 5 रुपया अगर कम हो जाएगा तो अभी 20 करोड़ लीटर बिकता है, और जब 5 रुपये कम मिलेगा दूसरे स्टेट से तो वो 80 करोड़ लीटर मिलेगा। टर्नओवर बढ़ेगी, टर्नओवर जो हमारा प्रॉफिट है उसकी टर्नओवर बढ़ जाएगी। हमारा तो ये है कि हर परिवार को, हरियाणा का जो निवासी है उसको 1 लाख रुपए तो उस कंडीशन पे, बिजली पे, पानी पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे जो मेरी डिमांड है उनके साथ 1 लाख रुपया चाहिए। और अगर उन डिमांडों में कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है तो फिर मुझे 1.25 लाख चाहिए रोजगार के लिए। वो 1.25 लाख का रोजगार एक परिवार को दे। और जो हमारी तनख्वाह है, जो एक आदमी की जरूरत है, कोई भी मजदूर की मजदूरी 35,000 रुपए से कम नहीं, चाहे वो फैक्ट्री में करता है, किसी भी लेवल किसी का में ज्यादा चाहे कितनी हो। फिर उस स्थिति में अगर उसको कुछ और नहीं मिलता है रेवड़ी, तो फिर उसको 35,000 रुपए कम से कम मिलनी चाहिए, ये मांग है। बिजली का भी लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखो बिजली का, वो तो उसमें 17 लिखे हुए हैं सारे, आप देख ले। लेकिन बिजली और ये कई बार जो है केजरीवाल जी कहते हैं ये रेवड़ी है, दूसरे कहते हैं ये रेवड़ी है। मैंने सोचा कि ये रेवड़ी में ना बट जाए तो मैं अपनी डिमांड साथ में रख देता हूँ। अगर ये रेवड़ी है इनमें कोई भी, तो उसकी बजाय हमें तो सीधी आप रोजगार दे देंगे। 300 यूनिट बिजली की आपने बात लिखी है कि ईमानदारी से ये मिलनी चाहिए, और अगर 300 यूनिट से 2 यूनिट भी ऊपर होता है तो वो रद्द हो जाती है फैसिलिटी। वो बिल्कुल रद्द। तो आपने कहा देखिए वहाँ का ऐसा है सिस्टम कि 20,000 लीटर उन्होंने पानी का कहा, 300 यूनिट बिजली का कहा। वो बिल कभी जब इलेक्शन का दौर होता है उस टाइम में वो बिल नहीं देते, उस टाइम बिल नहीं आते, और जैसे ही इलेक्शन निकल जाता है फिर वो 300 से ऊपर का ही बिल आता है, नीचे का कोई आता ही नहीं। 20,000 पानी का लीटर का जो फ्री तक है वो फ्री का बिल ही नहीं आता, 21,000 का आता है। इसलिए हमने लिखा है कि 300 तो फ्री सबको देनी होगी, चाहे कोई 500 जलाए, कोई 1000 जलाए, वो 300 से ऊपर के पैसे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवाओं से कि भाई आप रेडियो के चक्कर में ना, तो वो मैंने अभी इसलिए सवाल कर दिया ना, अगर ये रेवड़ियों का हम चक्कर छोड़ते हैं ना तो 1 लाख की बजाय हमें 1.25 लाख रुपया चाहिए परिवार। ये जो आपकी मांगे हैं, आप उसका हरियाणा सरकार से मांग रखते हैं अपनी तरफ से? हाँ, अभी हमारी जब आज आप कृपा से ये हुआ है, अब मांगेंगे, पहले तो उनसे ही मांगेंगे क्योंकि उनकी सरकार है। अगर वो ही दे दे तो हमारा बहुत ज़्यादा काम
अभी हल हो जाएगा। 17 तो सूत्रीय ये मांगों की अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम ये है कि हम संघर्ष करेंगे, पूरे हरियाणा में चलेंगे।